सो वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। और ये है पार्ट 5 डे 1 एक्स्ट्रावेगेंजा ट्रेनिंग का। सेकंड हाफ में ये हुआ था और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पीकर हैं श्यामल राय, जो कि 30 के प्रेसिडेंट टीम मेंबर है और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ उनसे। राइट, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे और बहुत सारी चीज़ें बदलाव किया है, तो मैं डेफिनेटली। और उन्होंने इस ट्रेनिंग के अंदर 42 पॉइंट्स बोले हैं, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करने चाह रहा हूँ और ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि वो अपनी जॉब में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि डेली अपने आप को बोलते थे, भगवान को बोलते थे कि भगवान मुझे एक और मौका ज़रूर दे दे। 38-40 समथिंग उनकी एज थी। उन्होंने बोला था कि भाई मुझे दूसरा मौका नहीं मिलता, क्योंकि 40 की एज में आके आप दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करते ज़िंदगी। जो आपने पहले डिसाइड कर लिया अपने लिए, आप वही करते रहते हैं। बट उन्होंने भगवान से मांगा कि मुझे एक मौका और मिल जाए। राइट, बार बार ये मांगते थे। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला, जितने इन्विटेशन करते हैं तो एक और करना सीखना है। अगर आप 5 इन्विटेशन करते हैं तो एक और ऐड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो एक और जो ऐड किया असलियत में उसको ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। अगर आप घर से सोच के निकलते हैं 11 इन्विटेशन करें तो 12वां करके आइए। राइट, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। अगर आप मेरी डाउनलाइन सुन रहे हैं तो 12वां इन्विटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है असली जिसको ज़रूरत है वो 12वां इंसान वो हो। राइट, सो थर्ड पॉइंट, उन्होंने बोला कि मैं जॉब में एक टाइम पे ऐसी सिचुएशन पे था कि उनकी इनकम 6 फिगर्स में थी। राइट, 6 फिगर्स में, हाँ 6 फिगर्स में थी। 6 फिगर ही बोलते हैं ना उसको, हाँ 6 फिगर्स में थी। और बट हर्बल लाइफ में उनको ज़्यादा इनकम नहीं आई थी पहले महीने। तो तब भी क्योंकि उनको दूसरा मौका वो ढूंढ रहे थे, अपनी जॉब में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे और उनको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को हर्बल लाइफ में ज़्यादा इनकम नहीं है, बट अगर यहाँ से इनकम हो सकती है तो मैं यहीं पे काम करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो फ्रीडम मिलेगी मेरे को जो ज़िंदगी में चाहिए। चौथा पॉइंट उन्होंने बोला कि आप सिस्टम का पार्ट बने, उसे फॉलो करते रहें। नहीं तो दो चीज़ें उन्होंने सब पॉइंट में बोली। सबसे पहला उन्होंने बोला कि अगर सिस्टम का पार्ट नहीं बनेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, तो पहले 3 साल उनको ज़ीरो इनकम हुई हर्बल लाइफ से, ज़ीरो। राइट, पहले 3 साल कोई ज़्यादा पैसा नहीं कमाया। 2013 से 2018 बहुत टफ टाइम था। पहले 5 साल बिजनेस में बिल्कुल मतलब नील कह सकते हैं आप उनको। 5 साल बहुत स्ट्रगल किया। राइट, तो सिस्टम, और उन्होंने उसका रीज़न भी बताया ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने बोला कि मैं, आई थिंक वो MBA है। राइट, उन्होंने बोला मैं MBA था, मैं सोचता था यार मुझे क्या बता लेंगे ये लोग बिजनेस, मैं लोगों को सिखाता हूँ, ये मेरे को क्या सिखा लेंगे। राइट, बट उन्होंने बाद में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि अमिताभ बच्चन कितना भी अच्छा एक्टर हो, कितना भी बढ़िया एक्टर हो जाए, कितना भी बढ़िया डायलॉग बोल ले, बट अगर उसे क्रिकेट सीखना है तो विराट कोहली से सीखना पड़ेगा। राइट, सो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली उन्होंने। और सिस्टम का पार्ट बनना इसलिए बहुत ज़रूरी है, तो टफ टाइम आए तो भी रुके रहें। राइट, क्योंकि हर्बल लाइफ बिजनेस सिर्फ पैसे के लिए नहीं करते, आप ज़िंदगी बदलने के लिए करते हैं। राइट, पांचवा पॉइंट उन्होंने बोला कि अपनी गलतियों को सही तो करना है, बट उन्हें भूलना कभी नहीं। अपनी गलतियों को भूलने की गलती ना करें। राइट, क्योंकि गलतियों ने सिखाया तो वो हमें उसको अपने साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब माइंड में पता रहना चाहिए कि यार ये गलती करी थी और इससे मैं इस चीज़ सीख गया हूँ, बट वो गलती अगर आप भूल गए ना तो आप फिर उसको फ्यूचर में कर सकते हैं, तो ऐसा बचें उससे। राइट, प्लीज़। सो आपको ये पता रहता है कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट। राइट, छठा पॉइंट, 2017 में उन्होंने बताया, उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया, बहुत ही इमोशनल इंसिडेंट था कि उनके पास में एक फूड आइटम खरीदने का भी पैसा नहीं था। एक स्पेसिफिक फूड आइटम, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ये पब्लिक होने वाला है। उनके पास उसका भी खरीदने का पैसा नहीं था, उनके पास बहुत लिमिटेड मनी थी, जो कि अपने लिए मतलब अपना न्यूट्रिशन इंटेक, यूज़ वियर टॉक पे वो करते थे खर्च। तो ये छठा पॉइंट उन्होंने बताया। बट आज की डेट में उनके पास में बहुत ज़्यादा है उससे, ऊपर वाले की कृपा से, और वो उन्होंने मेहनत करी उसके लिए, तो उनको बहुत कुछ अचीव हुआ। और वो जो चीज़ वो अचीव नहीं कर पा रहे थे, जो उन्होंने नहीं खरीद पा रहे थे, उससे कई गुना ज़्यादा पैसा उनके पास में। सातवां पॉइंट उन्होंने बोला, नो कंपेरिजन ओनली इंस्पिरेशन। सामने वाले को देखकर कभी भी कंपेयर ना करें। हो सकता है आपने जो 10 साल में नहीं उखाड़ा, वो कोई आके 2 साल में करके और आपसे आगे निकल गया। कंपेयर ना करें, सिर्फ इंस्पायर हो। इंस्पायर, आपका टाइम भी आएगा भाई। आठवां पॉइंट उन्होंने बोला, ज़िंदगी का मकसद है वो है खुश रहना। खुश रहने के लिए इस पल में जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फ्यूचर को देखकर नहीं जी सकते, आप पास्ट को देखकर नहीं जी सकते, आप प्रेजेंट में जीते हैं। राइट, तो ज़िंदगी में खुश रहने के लिए जिए, आप प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से जिए। नौवा पॉइंट उन्होंने बोला, इस पल को जीना है और बाहर निकल के इनवाइट करना है। अभी जो है वो उसमें जीते रहें और बाहर निकल के इनविटेशन 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 करते रहें। 9वां पॉइंट, सॉरी 10वां पॉइंट पे आते हैं। इनविटेशन ही सब है, बाकी सब बैकग्राउंड म्यूजिक है। इनविटेशन सबसे 99% इनविटेशन होना चाहिए, 1% रिटेल
सिस्टम, जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो सब बैकग्राउंड म्यूजिक है। 11 पॉइंट उन्होंने बोला अपने आप को चैलेंज कीजिए, अपनी लिमिट को पुश कीजिए। कंफर्ट जोन बहुत ही ओवररेटेड वर्ड हो गया है। अपनी लिमिट, आपको ये चेक करना है कि आपकी लिमिट कौन सी है, उस लिमिट को पुश करना बहुत ज़रूरी है, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट जो उन्होंने बोला कि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आपको क्या आइडियल वेट पे हैं, स्किन पे हैं। मतलब उन्होंने बोला कि आप यार अपना चेक करते रहो हर टाइम के बाद में ना, हर एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद में ये चेक करते रहो कि क्या आप अपने आइडियल वेट पे हो, क्या आपका स्किन बेहतर है पहले से। तो वो चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है आपको सक्सेस बिजनेस में ना मिल रही, बट अपनी सेहत क्यों खराब कर रहे हो आप उसके लिए, राइट। 13वां पॉइंट उन्होंने बोला कि रोज़ इन्विटेशन करें तो 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, अपनी लिमिट को पुश करते रहिए। अगर आप 1 कर पाते हैं तो 2 करिए, लिमिट पुश करते रहिए, आप इतना बेहतर बन जाएंगे कि ज़िंदगी, दुनिया आपको पूछेगी, राइट। 14 पॉइंट उन्होंने बोला अपने रूटीन को चेक करिए, सुबह से लेकर शाम तक आप क्या करते हैं बहुत मैटर करता है, तो रूटीन को चेक करना बहुत ज़रूरी है। 15 पॉइंट उन्होंने बोला लीडर्स का डिसिप्लिन का लेवल बहुत हाई होता है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। आप आर्मी वालों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, राइट। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। अगला पॉइंट 16 पॉइंट उन्होंने बोला अपने आप को एजुकेट करें प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी एजुकेशन को और बढ़ाएं, राइट, क्योंकि समय बदल रहा है, एआई का टाइम आने वाला है, राइट। तो अगर आप नॉलेजेबल नहीं रहेंगे, अगर आप स्मार्ट नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, राइट। पीछे रह जाएंगे मतलब ये नहीं है कि यार आपको कोई पकड़ के बाहर कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट लोगों के साथ में अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, राइट। सारे प्रोडक्ट्स के लेवल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला आपको अपने कोचेस को भी बिल्कुल वैसे ही ट्रेन करना है जैसे आपने अपने आप को किया, राइट, और उनको बोलना है कि वो अपने कोचेस को वैसे ही ट्रेन करें। थर्ड पॉइंट उन्होंने, सब पॉइंट 16 में ही उन्होंने बोला कैलोरी मैनेजमेंट को बेसिक क्या है, कैलोरी मैनेजमेंट का बेसिक क्या है, उन्होंने बोला ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। 17 पॉइंट उन्होंने बोला हमारे गेस्ट हमसे भी आगे हैं नॉलेज के मामले में, एजुकेशन के मामले में, तो हमें उनसे आगे और होना पड़ेगा, राइट। 18 पॉइंट उन्होंने बोला अपने रास्ते में बने रहें, जो लोग कोच बनते हैं वो भूल जाते हैं कि वो भी कभी गेस्ट थे। आपका रिजल्ट कभी खराब नहीं होना चाहिए, चाहे आप गेस्ट बन जाएं, चाहे आप कोच बन जाएं, कुछ भी बन जाएं। आप ये अपना समय याद करिए, आप पहले दिन जब आए थे तो क्यों आए थे, राइट। आप ये थोड़ी कहते कि आप पैसा कमाएंगे, अब नहीं, आप अपना रिजल्ट क्रिएट करने आए थे। यार मैं अपनी मदर का रिजल्ट क्रिएट कराने आया था यहाँ पे, मेरे को कोई मतलब नहीं था पैसे वैसे से, राइट। मुझे तो नौकरी करनी थी ना, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं। 18वां पॉइंट, राइट। 19वां पॉइंट, अगला पॉइंट जो है अपने आप को बहुत तकलीफें आएंगी एज एन एसोसिएट, राइट। हब लाइफ वालों को लोग खाने के लिए तैयार बैठे, राइट। खाने के लिए इन द सेंस कि यार इसको मार लेते हैं कैसे भी करके, इसको ना अपनी टीम में ज्वाइन करा लेते हैं, ना 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 भैया, बहुत बच के रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत तकलीफें आएंगी, ये नहीं देखना है कितना टाइम लग रहा है आपको सक्सेसफुल होने में, ये नहीं देखना है कि आप कहाँ पहुँच रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए भाई। और यकीन मानिए ये वाली चीज़ें ना स्टेज पे से कोई भी कंपनी नहीं बोलती। अगला पॉइंट उन्होंने बोला कि हमें गेस्ट सिर्फ इसलिए बनाना है कि किसी के इन्विटेशन से उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमें गेस्ट सिर्फ इसलिए बनाना है कि हो सकता है कि उनके रिश्तेदार में और उनसे किसी भी ज़्यादा ज़रूरत हो तो उनके इन्विटेशन से उनकी ज़िंदगी बदल जाए, राइट। ये भी बहुत मैटर करता है, राइट। इंटेंशन सही होना चाहिए। 21वां पॉइंट, इंटेंशन। अगर आप सही इंटेंशन के साथ में सही काम करेंगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी यही चाहता है कि भाई अच्छे लोगों की जो दुनिया है वो अच्छे लोगों की रहे, राइट। 22वां पॉइंट, अगर आप खुद को भूल के लोगों की सेवा करने के लिए रेडी हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए, लोगों की सेवा करने के लिए रेडी हैं तो ये बिज़नेस आपके लिए है, राइट। और उन्होंने फिर उसके बाद में अगले पॉइंट्स में एग्जांपल दिए हैं अपने बिज़नेस को, कि उन्होंने अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे सबसे पहले काम किया था। 200 लोगों के नंबर अपने फ़ोन बुक्स में से निकाले, डायल करना स्टार्ट किया, 1 किया, 2 किया, 20 किए, 30 किए, 50 किए, 100 किए, और ऐसे करते करते 192 लोगों को इन्वाइट कर डाला। 192 लोगों में से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, हर किसी ने मना किया, किसी ने बहाना दिया, और बहाने जो मैंने बोला 50-60 बहाने लोगों के पास में होते हैं, वही सारे बहानों में से उनको बहाने मिले। बट 193वां 193rd जो है वो उनकी डाउनलाइन में एक टॉप लेवल है, टॉप बिजनेस लेवल पे है। 194th भी टॉप लेवल पे है, समझ रहे हैं आप। तो ये बहुत मैटर करता है। आपको काम करते रहना होगा भाई, ये सोच के नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, आपको ये सोच के काम करना है कि मुझे काम तो करना ही भाई, अगर काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, राइट। 25वां पॉइंट उन्होंने बोला काम सिर्फ एक है, इनविटेशन और फॉलोअप। इनविटेशन और इनविटेशन का फॉलोअप, सिर्फ यही काम है हर्बलाइफ में, बाकी सब अदर एक्टिविटीज़ हैं।
26वां पॉइंट उन्होंने बोला अगर आपको एमआरपी कंज्यूमर्स चाहिए तो आपको वैल्यू देनी होगी। वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं आप उनकी लाइफ में, बहुत मैटर करता है। तो एमआरपी कंज्यूमर्स तभी बनते हैं जब आप वैल्यू देते हैं। 27वां पॉइंट उन्होंने जो बोला अगर आपको एमआरपी कंज्यूमर्स चाहिए और आपको बनाए रखना है तो आपको अपने हेल्थ रिजल्ट और नॉलेज पे काम करना होगा। अगर आप अपनी नॉलेज पे काम करते रहेंगे और अपना हेल्थ रिजल्ट सबसे बेस्ट रखेंगे मार्केट में तो आपको एमआरपी कंज्यूमर्स बनाने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। 28वां उन्होंने बोला लोगों को वैल्यू देना सीखिए और आपको मार्केट से वैल्यू मिलेगी। जो आप मार्केट में देते हैं ना वही आपको वापस मिलता है। आप उन कंपनियों को उठा के देखिए जो लोग वैल्यू नहीं देते मार्केट में, सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आए हुए हैं, तो उनको वैल्यू नहीं मिलती। बट जो अपनी कंपनी वैल्यू देती है मार्केट में उनको वैल्यू वापस मिलती है। तो सेम कोचेस के साथ में भी होता है। 29वां पॉइंट उन्होंने बोला अपने गेस्ट से उम्मीद नहीं रखनी है, आपको खुद करना है हर एक चीज़। अपने गेस्ट से कोई भी उम्मीद ना रखें कि आपके लिए वो क्या करेगा, आपको खुद करना है भाई हर एक चीज़। 30वां पॉइंट उन्होंने बोला आपका एसोसिएट बेस आपकी परछाई होता है, जो आप करते हैं। अगर आप छुप के चाय पीते हैं ना भाई तो आपका एसोसिएट छुप के चाय पिएगा। अगर आप छुप के चाय पीते हैं, अगर आप छुप के सिगरेट पीते हैं, कुछ भी और नशा करते हैं तो आपका एसोसिएट भी वही करने वाला है और आपको वैसे ही लोग मिलते हैं जैसे आप खुद होते हैं, राइट। तो आपका एसोसिएट हमेशा आपकी परछाई होता है। 31वां पॉइंट मुझे वो बन के दिखाना है जो मैं चाहता हूँ मेरे लोग बने। मुझे वो बनना है जो मैं चाहता हूँ मेरे लोग बने। 32वां पॉइंट आप सिस्टम को फॉलो करिए, सिर्फ सिस्टम की बात करिए। 33rd पॉइंट मैं जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अमिताभ बच्चन को अगर क्रिकेट सीखना है तो विराट कोहली से सीखना पड़ेगा। एक्टिंग के अलावा उनको कुछ नहीं आता, समझ रहे हैं। सिर्फ एग्जाम्पल है, पर्सनली अगर आप अमिताभ बच्चन के फैन है दिल पे मत ले लीजिएगा, सिर्फ समझाने की कोशिश करिए। 34th पॉइंट अपने सीनियर की बातों को बिना किसी डाउट के फॉलो कर रहे हैं। अपने सीनियर, आपके सीनियर जो बताएं आंख बंद करके फॉलो करते रहें उसको, क्योंकि उनको पता है कि सक्सेस कैसे मिलती है, राइट। 35th पॉइंट लोग हमसे प्यार तो करते हैं पर हमारी मदद नहीं कर पाते। हमारे जो जान पहचान वाले लोग हैं जो हमें सिर्फ राय देते हैं वो हमसे बड़ा प्यार करते हैं, राइट। और इसमें कोई गलत नहीं है, हमसे बहुत प्यार करते हैं बट हमारी मदद नहीं कर पाते हैं और हम उनके चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। बहुत हार्श पॉइंट है बट सच्चाई है इसके अंदर। लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं बट आपकी मदद नहीं करते, राइट, कर भी नहीं पाते। 36 पॉइंट अपने मैप को सही रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैप में क्या आता है, माइंडसेट, एटीट्यूड और पर्सनैलिटी। मैप को सही रखना बहुत ज़रूरी है, राइट। 37 पॉइंट बिना माइंडसेट के आप सक्सेसफुल भी हो गए तो भी कुछ नहीं होगा। अगर आपका माइंडसेट ठीक नहीं है ना, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हो तो आप कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो, आप जीरो ही रहोगे भाई। पैसे से हर कुछ नहीं होता, माइंडसेट भी बहुत मैटर करता है, राइट। 30th पॉइंट कल्चर आपका ऐसा होना चाहिए कि सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो सड़क पे झाड़ू मारने वाला हो, चाहे हवाई जहाज उड़ाने वाला हो, चाहे BMW ऑडी में घूमने वाला हो, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। हमारे लिए किसी का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, हम सिर्फ लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, बाकी सबको बराबरी का मौका देते हैं, राइट। 39th पॉइंट हर्बल लाइफ के एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कभी भी अपना दिमाग न लड़ाएं, एथिक्स में कुछ भी छेड़छाड़ ना करें, एथिक्स को बिल्कुल फॉलो करें। 40th पॉइंट स्किल कैसी है मैटर नहीं करता, नंबर उसे कंपनसेट कर देते हैं। अगर आप स्किल अच्छी नहीं है आपकी, आप ज़्यादा नंबर पे काम कर रहे हैं तो वो सब कंपनसेट हो जाएगा शुरू में, राइट। और धीरे धीरे स्किल तो आपको आ ही जाएगी। 41st पॉइंट 41वां पॉइंट उन्होंने बोला जब हर्बल लाइफ में कोच के बारे में बात हो तो सिर्फ तारीफ होनी चाहिए। बुराइयाँ करने का काम हमारा नहीं है भाई, हम लोग बुराई करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग पॉजिटिव लोग हैं, हमें से नेगेटिव नहीं आता हमारे अंदर, राइट। 42वां पॉइंट हम आज जहाँ हैं वहीं से अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। जहाँ पे आप हो ना वहीं से स्टार्ट करना है भाई। अब आप ना पीछे जा सकते हो ना आगे जा सकते हो, आप यहीं से स्टार्ट करो, राइट। अपॉर्चुनिटी लवर बनो, कहीं भी इन्विटेशन करना है। ये अगली जो ये लास्ट पॉइंट है ये 42nd पॉइंट के बाद है और अलग से बोला गया था। तो हमारे एक रिसेंटली क्वालिफाइड प्रेसिडेंट टीम मेंबर हैं लवीश पहूजा, जिन्होंने बोला अपॉर्चुनिटी लवर बनो यार, कहीं भी इन्विटेशन करो। तो ये था एक्स्ट्रावेगेंजा का डे 1 और ये मेरे बहुत काम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने का, अगर आप ये देख रहे हैं, क्योंकि मुझे तो मैंने वो व्लॉग चैनल ना मैंने पैसा कमाने के लिए यार व्यू के नहीं खरीदा, मैंने अपने आप को दिखाने के लिए खरीदा कि भाई मैं डेली क्या कर रहा हूँ, मेरा खुद का क्या टारगेट है, राइट। तो ये था एक्स्ट्रावेगेंजा का डे 1 पार्ट 5 और बने रहें बहुत जल्दी डे 2 पार्ट 1 और जितने भी पार्ट उसमें हैं मैंने काउंट नहीं किया बट वो भी कर दूंगा जरूर शूट, राइट। सो थैंक यू सो मच ये व्लॉग देखने के लिए, बने रहें, आपका जीवन मंगलमय हो, आपके परिवार में खुशियाँ आए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।